जय हिंद। मैं पिंकी विद्यार्थी लाइफ जेस में आपका स्वागत है। आज हम फाइव आइज अलायंस पे बात करेंगे। फाइव आइज अलायंस चर्चे की विषय बनी हुई है। बहुत से ऐसे न्यूज है, बहुत से ऐसे मैगजीन हैं जहां पे इनका नाम लिया जा रहा है। अब आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं फाइव आइज अलायंस से क्वेश्चन पूछेगा साहब, तो आप इसको बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बात यहाँ पे ये है कि कुछ दिन पहले कनाडा में आतंकवादी संगठन, मतलब कनाडा की एक आतंकवादी संगठन थी खालिस्तान, और खालिस्तान आतंकवादी संगठन का आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत हुई। और उसी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के मामले में आपका फाइव आइज अलायंस का नाम आया है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, इस नाम में इस इमेज में तीन व्यक्ति का नाम है साहब। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और दूसरे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। तो विवाद यही दोनों के बीच में है। लेकिन ये जो विवाद का जो जड़ है ना, वह है खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर। बताया जाता है कि हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु जून 2023 में हुआ था, और इन्हीं की मौत को लेकर ये बवाल खड़ा हुआ है। तो अब तीनों व्यक्ति को देख लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है, और ये खालिस्तानी आतंकवादी संगठन का नेता, ये आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर है। अब आगे देखिएगा। अब सवाल है कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत को लेकर फाइव आइज अलायंस चर्चे में क्यों आया, आखिर इसका चर्चा क्यों हो रही है। तो सबसे पहले इसकी चर्चे की हम बात करते हैं, उसके बाद किसी और चीज की बात करेंगे। तो देखिएगा, कर चर्चा में क्यों आया। तो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन के आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जून 2023 में हुआ था। ये खालिस्तानी आतंकवादी संगठन का जो आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर है, वो भारत के पंजाब के मोस्ट वांटेड अपराधी था। वो पंजाब में बहुत सारे गलत चीजों का अंजाम दे चुका था, और ये भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी हरदीप सिंह निज्जर भारत से कनाडा भाग गया, और कनाडा की ही लड़की से शादी कर लिया, और कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर लिया, और वहां जाकर वहां के आतंकवादी संगठन का वो नेता बन गया साहब, यानी आतंकवादी बन गया वहां के संगठन का। और वहां से ही भारत के खिलाफ तरह तरह की प्लानिंग कर रही थी। एक बार सिनेमा हॉल उड़वा दिया था, और उस आतंकवादी की हत्या जून 2023 में हो गई। किसी ने गोली मार दिया। अब किसने गोली मारा ये तो अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है, उनकी मौत के बाद G20 यानी दिल्ली में जो G20 बैठक हो रही थी, उस बैठक में भी रखा था। यहां पे देखिएगा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो निज्जर की हत्या की मौत G20 की बैठक में भी उठाया था, लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल वहां पे रहा नहीं। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो 18 सितंबर को कहा कि निज्जर की हत्या निज्जर की हत्या में भारत की एजेंटों की हाथ है। यानी निज्जर को कौन मारा है अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। आगे क्लियर होगा कि नहीं होगा उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। लेकिन 18 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है उससे भारत की एजेंटों की हाथ है, यानी वो उसकी मौत की बदनामी वो भारत के ऊपर सौंप दिया। अब देखिएगा, 20 सितंबर को खालिस्तानी नेता पतवंत सिंह हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दे दिया। यानी 18 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इनकी हत्या में भारत की हाथ है, और 20 सितंबर को खालिस्तानी नेता कह देता है कि कनाडा में जितना भी हिंदू है वो कनाडा छोड़ दे। चलिए, अब 25 सितंबर को खालिस्तानी समर्थक ने वैंकूवर में भारतीय दूतावास के सामने तिरंगा झंडा को फाड़ दिया। तो कहीं ना कहीं 18 सितंबर, 20 सितंबर और 25 सितंबर, ये तीनों को माइंड में रखिएगा। 18 सितंबर को कहा गया कि भारत की
लोगों ने इसका हत्या करवाया है। 20 सितंबर को कहा गया कि भारत के जो हिंदू है कनाडा छोड़ दे, और 25 सितंबर को हमारे दूतावास यानी दूत के सामने भारत के तिरंगा झंडा को फहराया गया। अब आगे देखिए क्या है, जो आगे की मैटर यह है कि कनाडा की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निजर की हत्या की जांच के लिए फाइव आइज एलायंस का सहयोग मांगा। यानी जब ये क्लियर नहीं पता चल पाया तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री है वो फाइव आइज एलायंस से बोला कि निजर की हत्या में हमें सपोर्ट कीजिए। अब जैसे ही फाइव आइज एलायंस का नाम आया तो वो भी अपनी तरफ से जवाब दिया कि हम हत्या का आपको समर्थन करेंगे। अब यहीं से फाइव आइज एलायंस का नाम सामने आया साहब। अब लोगों का ध्यान गया फाइव आइज एलायंस पर कि आखिर ये है क्या, ये कौन से संगठन है। लोग पहले से इनको जानता नहीं था। अभी चर्चे के विषय में आ गई। तो आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे सवाल आपको पूछ सकता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा हम फाइव आइज एलायंस के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, अगर फाइव आइज एलायंस की इतिहास को अगर देखना है तो इसके लिए आपको अटलांटिक चार्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइव आइज एलायंस की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि अटलांटिक चार्टर में देखी जा सकती है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि फाइव आइज एलायंस की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि देखने के लिए किस का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, तो या कहाँ पे दिखाई देगा, तो वो अटलांटिक चार्टर में। देखिए, बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में खत्म हुआ था। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया दो गुटों में बट गई थी, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के कुछ ऐसे देश थे, समझ में आ रहा है, मित्र राष्ट्र, कोई दिक्कत ना आपको, मित्र राष्ट्र के कुछ ऐसे देश थे जो ध्रुवीय राष्ट्र को पराजित करने के लिए अपने अपने खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा था। वो अपने अपने खुफिया एजेंसियों को एकजुट कर रहा था। तो वही खुफिया एजेंसी ने मिलकर कहीं ना कहीं मित्र राष्ट्रों से, ध्रुवीय राष्ट्रों से लड़ा। तो बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में यही सब खुफिया एजेंसियों ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए फाइव आइज एलायंस जारी किया था। यानी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, मतलब आपका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिरा, वो कहीं ना कहीं फाइव आइज एलायंस की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर यह अंजाम दिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रही थी तो अपनी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए फाइव आइज एलायंस को 1941 में जारी किया गया। तो चलिएगा, जारी किया गया कब, 1941 ईस्वी में, और किस युद्ध के समय किया गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय। क्लियर। अब आगे की बात यह है कि जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होती है तो यूएसए और यूके, यानी बोले तो यूएसए मतलब इंग्लैंड और अमेरिका के बीच एक समझौता होता है, और उस समझौता के बाद औपचारिक रूप से फाइव आइज एलायंस की शुरुआत 1946 में होती है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में जारी किया जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म होता है और 46 में से औपचारिक रूप से जारी की जाती है। और जब ये औपचारिक रूप से जारी होता है तो ये अपना काम करना शुरू करता है। अब देखिएगा, अब कह रहा है ये क्या है, अब लोग ये समझना चाह रहा कि ये है क्या, फाइव आइज एलायंस जो है वो क्या है। तो देखिएगा, ये 5 देशों की खुफिया एजेंसी का समूह है। कभी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि फाइव आइज एलायंस क्या है, ये 5 देशों की खुफिया एजेंसी का एक समूह है। चलिए, अब इसमें 5 देश है कौन कौन, ये देखिएगा। फाइव आइज एलायंस का 5 से 10 देश। इसका ट्रिक है आइकन। इसका ट्रिक क्या है, आइकन। तो आ से हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, आ से हो गया अमेरिका, ई से हो गया इंग्लैंड, का से कनाडा और न से न्यूजीलैंड। तो फाइव आइज एलायंस का 5 से 10 देश है, और 5 से 10 देश का एक ट्रिक है आइकन, जिसमें आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से अमेरिका, ई से इंग्लैंड और का से कनाडा और न से न्यूजीलैंड। जो कनाडा अभी जो गेम खेल रहा है भारत के प्रति, ये खुद फाइव आइज एलायंस का सदस्य बना था 1949 में। ये कब बना था, ये 1949 में बना था। चलिए, अब देखिएगा, अब ये जो कनाडा है वो फाइव आइज एलायंस में ये बातें रख दी गई है कि जो निजर का जो हत्या हुआ है उसकी जांच किया जाए और जांच में हमें इसका सपोर्ट चाहिए।
अब सभी देश ने अपना अपना जो इसका सदस्य है वो अपना अपना बात रखा है, जिसमें अमेरिका ने कहा है कि निज्जर की हत्या का हम दुख व्यक्त करते हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए, और कनाडा को हम जांच करने में समर्थन करेंगे। और जहां तक कि भारत की बात किया जाए तो हम भारत से भी उम्मीद करेंगे कि भारत भी इस जांच में सपोर्ट करे। इंग्लैंड ने कहा है कि कनाडा को हम इस जांच में समर्थन करेंगे और भारत कनाडा को सपोर्ट करे, और जहां तक कि व्यापारिक संबंध है तो व्यापारिक संबंध में कोई बिगाड़ नहीं होगी, व्यापारिक संबंध में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं 5 एज एलायंस के जो सदस्य है वो सदस्य होने के नाते कनाडा को सहयोग करने के लिए भी तैयार है, लेकिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है तो कहीं ना कहीं वो भारत के खिलाफ खुलकर आना नहीं चाहता है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे कुछ मैटर है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा साहब, इसको भी देख लीजिएगा। अब देखिएगा 5 आइज गठबंधन क्या है, यहाँ पे देखिएगा तो कह रहे ये क्या है, ये खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले 5 देशों का गठबंधन है। इसमें कनाडा के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। ये समूह दूसरे विश्व युद्ध में के बाद बना और 1949 में कनाडा को इसका सदस्य बनाया गया था। अब देखिएगा कह रहा 5 आइज में शामिल एक देश ने कनाडा को कुछ इनपुट मुहैया कराया था। हालांकि समूह की कनाडा के आरोपों को साधा जांच करने की दिलचस्पी नहीं है। मतलब जो इसके समूह में जो शामिल है वो इस निज्जर की हत्या की जांच किया जाए इस मुद्दे पर बोल तो रहा है, लेकिन अपनी रुचि उसमें नहीं दिखा रहा है। देखिए समूह कनाडा से पुख्ता सबूतों की बात कर रहा है, लेकिन कनाडा इसको देने में असमर्थ है। कनाडा के पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है साहब।